हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिटनेस फॉर लाइफ। आज बात करेंगे ये जो कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ है और लॉकडाउन की वजह से हम जिम नहीं जा पा रहे, उसका क्या इफेक्ट रहेगा हमारी बॉडी पे, हमारे मसल्स पे। हमारे गेन्स रहेंगे या जाएंगे हमारे गेन, तो कि हमें क्या करना चाहिए इस लॉकडाउन के दौरान, उसी पे हम आज डिस्कस करेंगे। देखो, जिम बंद हुए लगभग 2 वीक हो चुके हैं। तो जब हम जिम छोड़ते हैं तो पहले 2 वीक हमारी बॉडी के अंदर कोई चेंज नहीं आता। हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, हमारा ग्लाइकोजन स्टोरेज है, हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर है, हमारा पंप है, वो सेम रहता है 2 वीक तक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दिक्कत स्टार्ट होती है 3rd वीक से। जैसे वीक बाय वीक आप आगे बढ़ेंगे, आपका जो स्ट्रक्चर है, आपका जो फ्रेम है, आपका मसल में पंप है, आपका ग्लाइकोजन स्टोरेज है, आपका स्टेमिना है, आपकी स्ट्रेंथ है, वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। तीसरे वीक से क्या होगा, आपका जो ग्लाइकोजन स्टोरेज है वो कम हो जाएगा। ग्लाइकोजन स्टोरेज का क्या होता है, जब हम हाइपरट्रॉफी करते हैं जिम के अंदर, 2 तरीके की हाइपरट्रॉफी होती है, कि मायोफिब्रिल, दूसरी होती है सार्कोप्लाज्मिक। सार्कोप्लाज्मिक की हाइपरट्रॉफी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है बॉडी बिल्डिंग के अंदर। इसमें क्या होता है, जब हमारा मसल गेन करते हैं हम मसल, तो होता है असल में अंदर जो मसल के अंदर ग्लाइकोजन स्टोरेज का जो स्पेस है वो बढ़ जाता है, तो उसी कारण हमारा जो मसल है वो फूल जाता है। अब क्या होगा, जब बॉडी को नीड नहीं है, अब मसल को नीड नहीं है उतने ग्लाइकोजन की, तो वो ग्लाइकोजन स्टोर नहीं करेगा। जो पहला ग्लाइकोजन धीरे धीरे फ्लश आउट हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, हमारे मसल्स फ्लैट हो जाएंगे, हमारे मसल्स के अंदर उतना पंप नहीं रहेगा, बॉडी का जो फ्रेम है, जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, वो कम हो जाएगा। तो हमें ये चेंज देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या होता है, मेटाबॉलिज्म है आपका, वो आपका कम हो जाएगा, क्योंकि अब वर्कआउट नहीं कर रहे हम, हमारी बॉडी को इतनी एनर्जी जो हम यूज़ कर रहे थे पहले वो अब नहीं कर रहे। मेटाबॉलिज्म जो हमारा नेचुरल वे में जितना था उतना तो रहेगा, बट जो जिम की वजह से हमें बूस्ट मिला था वो ख़त्म हो जाएगा। फिर आता है आपका स्ट्रेंथ, आपका स्टेमिना, वो भी कम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको 3rd वीक से स्टार्ट हो जाएंगी, आपको फील होना। नेक्स्ट क्या होगा, आप वेट गेन करना शुरू कर दोगे, बॉडी के ऊपर फैट आ जाएगी, आप बल्की हो जाओगे। वो क्यों होगे, देखो, पहले हम कैलोरीज इनटेक था जो हमारा, वो हमारे गोल के अकॉर्डिंग था, हमारे शेड्यूल्स थे, प्रॉपर डाइट शेड्यूल्स, हमारे एक्सरसाइज शेड्यूल थे, हमारे अपने अपने गोल थे। अब क्या होगा, हमारा कोई गोल नहीं रहा, हम रेस्टिंग पीरियड में हैं, हमारी बॉडी को इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, बट हम क्या करेंगे, कैलोरीज जो अंदर डाल रहे हैं वो मसल को चाहिए नहीं ग्लाइकोजन, बट हम दे रहे हैं, तो वो कहाँ जाएगा, वो सीधा मसल के अंदर नहीं, वो आपका फैट में कन्वर्ट होगा। जितना बॉडी को चाहिए उतना वो रख लेगी, बाकी उसके अलावा एक बहुत बड़ा पार्ट सारा जाके फैट में स्टोर होगा। तो हमें इसमें क्या करना है, हम अपनी डाइट पे ध्यान देंगे। पहले हम अपनी गोल के अकॉर्डिंग डाइट ले रहे थे, हमारी कैलोरीज थी जो किसी की ज़्यादा थी, किसी की कम थी। अब क्या होगा, मेंटेनेंस कैलोरी पे आ जाएंगे हम। अपना हाइट वेट के अकॉर्डिंग अपना देखो मेंटेनेंस कैलोरी क्या है आपकी, उसमें प्रोटीन कितना लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पहले हम 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से प्रोटीन ले रहे थे, अब क्या करना है, 1 ग्राम पर केजी या 1.2 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं लेना आपको प्रोटीन। कार्ब कम से कम रखने हैं, कोशिश करो कॉम्प्लेक्स कार्ब खाओ, सिंपल कार्ब ना खाओ, वाइट जो राइस हो गया ये चीज़ें आप ना खाओ, ऑयली चीज़ नहीं खानी। आजकल देखो घरों में बन रही है, घर पे हो तो घरों में ऐसे चीज़ें बनती रहती हैं, तो आपको क्लीन खाना है बिल्कुल। आपको लालच नहीं करना कि घर पे आए चलो बनाए खा लो, नहीं, आपको क्लीन खाना है। जितना क्लीन खाओगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि जाके जब जिम जाओगे तो आप ही को उतना ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपको आज आपने अगर एक चीज़ खाई उसके लिए पूरा आपको 1 वीक उसी की फैट उतारने को लगेगा, तो ऐसे ही हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है होम वर्कआउट। क्या हमें होम वर्कआउट करना चाहिए? होम वर्कआउट में कई वर्कआउट हैं। देखो, अगर तो आप बोल रहे हो कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है हमें घर पे, तो वो बिल्कुल टाइम की वेस्टेज है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला मैं बताता हूँ। जिम के अंदर हम वर्कआउट करते हैं, अब सपोज़ हम वहाँ पे 100 kg की बेंच प्रेस लगा रहे थे, घर पे कैसे लगाओगे? ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी वेट के पुशअप्स लगा लोगे ना, वो भी हाफ बॉडी वेट रह जाता है। वहाँ स्क्वाट लगा रहे थे, यहाँ क्या करोगे, जो आप बॉडी वेट के स्क्वाट लगा लोगे, हाफ बॉडी वेट। तो जो हाइपरट्रॉफी हम वहाँ ले रहे थे उतने वेट के साथ घर पे नहीं ले सकते। अगर घर पे होता तो हमें जिम जाने की ज़रूरत क्या थी? इससे अच्छा टाइम का फ़ायदा लो। अगर आपको कोई इंजरी है उसे रिकवर करो। अगर करना ही है वर्कआउट तो मैं बताता हूँ आपको कौन सा करना है। वर्कआउट देखो, फिटनेस और जो एक फ़िट बंदा होता है, ये फिटनेस के दरअसल 4 पिलर होते हैं। पहला कार्डियो, सेकंड है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, थर्ड है मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये चारों का बैलेंस हमें करना पड़ता है, बट हम बैलेंस नहीं कर पाते। हम जिम जाते हैं, हम सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर करके हम बाकी बैलेंस सारा बिगाड़ देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमें इंजरी होना स्टार्ट हो जाती है।
तो हमें आज के टाइम है जो हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं अच्छे से कर सकते, करेंगे भी तो वो कोई फ़ायदा नहीं, मन मार के करेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो वो टाइम वहाँ वेस्ट करने के बजाय जो हम बिल्कुल परफेक्ट कर सकते हैं इस टाइम में, अपना 100% जिस चीज़ में दे सकते हैं, क्यों ना वो करें। तो हम यहाँ पे कार्डियो, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी पे ध्यान देंगे, ताकि उसका बेनिफिट आगे हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा मिलेगा, जिससे कि आपको इंजरी नहीं होगी, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। तो टाइम का फ़ायदा लो ना, हर टाइम से हमें कुछ ना कुछ लेना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, चाहे टाइम अच्छा है बुरा है, कुछ ना कुछ सीखो। अब कार्डियो में आप क्या कर सकते हो, देखो कार्डियो के अंदर बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं, आपको ही पता है। अगर घर में स्पेस है तो आप वॉक कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, नहीं है छत के ऊपर आप वॉक कर सकते हो, वहाँ जॉगिंग कर सकते हो, कुछ खेल सकते हो। स्पेस है तो बच्चों के साथ फुटबॉल खेल सकते हो, फुटबॉल नहीं है फुटबॉल ले आओ, बच्चे नहीं है बच्चे पड़ोसियों को ले आओ, कुछ तो करो। बच्चों को देख के तो वैसे ही स्ट्रेस दूर हो जाती है, तो उनके साथ खेल लो, उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी मन थोड़ा ठीक होगा। आजकल स्ट्रेसफुल इतना माहौल है, मौके का फ़ायदा लो। तो ये चीज़ें करो आप, जिनसे आपको आगे भी आपको बेनिफिट होगा। उसके बाद एक और है, जो लड़के बॉडी बिल्डिंग कर रहे थे या जो गियर्स यूज़ कर रहे थे, साइकिल पे थे, तो उनको पीसीटी करनी चाहिए। अब 2 वीक हो गए हैं, तो कोई भी कंपाउंड था, चाहे स्लो एक्टिंग था या फास्ट एक्टिंग था, जो भी था, अब तक वो बॉडी से निकल चुका है। तो ये बेस्ट टाइम है पीसीटी करने का, तो पीसीटी कीजिए। नहीं पीसीटी का पता अपने ट्रेनर से पूछिए, बट कीजिए। नहीं करोगे तो उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं, तो आप पीसीटी कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बी हैप्पी, बी हेल्दी, टाटा।